राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बैसाख अमावस्या साल की बड़ी अमावस्या है और साल की पहली अमावस्या इसको बोला जाता है। आप लोगों को पता है कि अमावस्या तिथि, इस जो अमावस्या है बैसाख अमावस्या, इसको बोला जाता है सतूड़ी अमावस्या, अर्थात इस दिन सत्तू का विशेष उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको सतूड़ी अमावस्या भी बोलते हैं। अमावस्या के दिन अक्सर ज्योतिष बोलते हैं कि पानी में नमक डाल के पोछा लगाओ, लेकिन बात तो सच ये है कि अमावस्या के दिन यदि शाम को लगाएंगे तो इसका महत्व ज़्यादा होगा। पोछा जरूर लगाइए, लेकिन शाम के समय अगर आप नमक डाल के पोछा लगाएंगे तो इसका महत्व बहुत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अमावस्या पर की जो रात होती है ना, आपने बड़े सारे सीरियल्स में, पिक्चर्स में देखा होगा अमावस्या की वो काली रात। क्योंकि अमावस्या पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। माना कि अमावस्या तिथि हमारे पितरों को डेडिकेट होती है, और अमावस्या पे चंद्रमा जो होता है वो बिल्कुल ही लुप्त होता है। आपने देखा होगा कि चंद्रमा जो होता है वो दिखता ही नहीं है। तो अमावस्या की रात जो होती है वो काली रातों की श्रेणी में आती है। इस टाइम पे बिल्कुल भी आपको परफ्यूम हो गया, अमावस्या पे इत्र हो गया, परफ्यूम का उपयोग नहीं करना। महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, महिलाओं को इत्र परफ्यूम का उपयोग नहीं करना चाहिए, बाल खुले नहीं रखने चाहिए, कोई भी सुगंध वाली चीज़ें आपको अपने घर पे यूज़ नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। इस दिन बालों को कोम करके घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पे 2-3 बातों का अवश्य ध्यान। देखो, अमावस्या तिथि नो डाउट पितृलोक उस दिन खुलता है। पितृपक्ष पे सभी लोग नीचे आते हैं, ठीक है ना। हमारे जो भी पितृ लोग होते हैं वो सभी नीचे आते हैं इस कामना से कि उनके बच्चे उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। ऐसे में अगर आप अपने पितरों के लिए तर्पण नहीं करते, उनके लिए खीर इत्यादि नहीं बनाते हैं, तो डेफिनेटली बात है कि वो लोग रुष्ट होके जाते हैं, थोड़ा सा नाराज होके जाते हैं। तो ऐसे में आपको अमावस्या तिथि पर ये बात जरूर और जरूर करनी। पहली बात तो है कि अमावस्या के दिन लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए। अगर आप लहसुन प्याज का उपयोग कर रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ भैया कर ही क्यों रहे हो। अगर कर भी रहे हो तो लहसुन प्याज, इस दिन लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाना चाहिए। और अगर मजबूरी हो तो जो लोग दोपहर में तड़का वगैरह लगाते हैं, एटलीस्ट दोपहर को तो ना करें, क्योंकि दोपहर का जो समय होता है ना वो पितरों को डेडिकेट होता है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय होता है वो पितरों को डेडिकेट होता है और पितर आमंत्रित होते हैं। इसीलिए अमावस्या वाले दिन लहसुन प्याज अगर जरूरी ना हो तो दोपहर को छोड़ देना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। गाय है, कुत्ता है, कौवा है, किसी भी जीव जंतु को बासी भोजन इस दिन नहीं देना चाहिए। अगर देते हो तो ध्यान रखें कि जिस दिन ऐसा किया जाता है उस दिन उस ग्रह से संबंधित जो भी उस दिन वो ग्रह खराब होगा, आपको वही ऊर्जा 15 दिन प्रभावित करेगी ही करेगी। 1-2 चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट तिथि होती है, इसको आपको ऐसे ही नहीं बिताना है, कुछ ना कुछ आपको अवश्य करना होता है। जैसे कि अमावस्या पर दान अवश्य करें, ठीक है ना। अमावस्या पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ठीक है ना। अगर कहीं बाहर जाना हो, पहली बात तो मैं मना ही करती हूँ कि अमावस्या पे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। 2 बातें एक व्यक्ति को जाननी चाहिए कि अमावस्या वाले दिन खुद के वाहन की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। दूसरों की इस दिन ना, जैसे कि घूमने जाना है, शाम को वापस आ जाएंगे, घूमने नहीं जाना होता है इस दिन, बिल्कुल घूमना अवॉइड कर दीजिए। अमावस्या वाले दिन किसी भी मंदिर में, किसी भी भंडारे में, या कुछ ना मिले तो किसी भी ज़रूरतमंद को 2 नमक की थैली जरूर दान करें। इस दिन किया गया नमक दान आपके जीवन में आने वाले संकट को रोकता है। तो अमावस्या पर नमक दान की बहुत बड़ी महिमा है। अमावस्या पे बड़े सारे ना भंडारे होंगे, तो आप लोगों को भंडारे नहीं खाने, क्योंकि वो लोग भंडारा जो कराते हैं वो अपने पितरों के नाम का कराते हैं। प्लीज़ अमावस्या पर वैसे तो मैं भंडारा खाने की हमेशा ही मना करती हूँ, लेकिन अमावस्या पर तो बिल्कुल नहीं खाने। एक चीज़ और ध्यान रखिए, हमेशा जब भी अमावस्या आए उस दिन शाम को अपने बच्चों की और घर के सभी सदस्यों की नज़र जरूर उतरवाएं। आम दिनों से अमावस्या का जो असर होता है वो 50 गुना ज़्यादा होता है। नज़र के मामले में 27 की शाम, मतलब आज की शाम को आपको नज़र जरूर उतारनी है। बच्चों की नज़र उतारे, अपने हस्बैंड की, अपने घर की नज़र जरूर उतारे। अमावस्या संयोग से रविवार वाले दिन पड़ रही है, तो बड़े सारे लोग शॉपिंग करने जाएंगे, गोल्ड खरीदने जाएंगे, ठीक है ना। और हाँ, ग्रोसरी का सामान लेने जाएंगे, ससुराल जाएंगे, मायके जाएंगे, ठीक है, पार्लर जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, बाल नहीं कटवाने हैं इस टाइम पे, कोई भी मैनिक्योर पेडिक्योर वैक्सिंग वगैरह नहीं करनी, क्योंकि अमावस्या इस टाइम पे पड़े तो लोग करते हैं। अब वैसे तो अमावस्या पर पीपल की पेड़ की पूजा का बड़ा विशेष प्रावधान होता है, लेकिन जब भी अमावस्या रविवार वाले दिन पड़ती है तो हमको पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी होती है, क्योंकि पीपल के पेड़ पे रविवार के दिन
दरिद्रता का वास होता है और ये वरदान भगवान विष्णु ने स्वयं दरिद्रता को दिया है कि रविवार वाले दिन जो भी पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना करेगा उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। बड़े सारे लोग कहते हैं पीपल पे रविवार वाले दिन जो होता है भूत आते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा शास्त्रों को पढ़ो, पूरे दिन पीपल का वृक्ष जैसा वृक्ष ही नहीं है कोई। पीपल के वृक्ष को तो वरदान मिला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है, नदियों में गंगा मेरा ही स्वरूप है, मासों में माघ मास मेरा ही स्वरूप है, ऐसे ही पेड़ों में पीपल का पेड़ मेरा ही स्वरूप है। लेकिन पीपल के पेड़ को जब लक्ष्मी माता और दरिद्रता माता उत्पन्न हुई थी तो दरिद्रता माता ने कहा मुझे भी जगह दो, मैं कहाँ बैठूं। तो उन्होंने कहा कि आप रविवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पे आपका स्थान होगा, पीपल के वृक्ष पे रविवार को रहिए। तो रविवार वाले दिन जाइए पीपल के वृक्ष के पास, एक दीपक जलाइए और बस, ना तो कोई जल समर्पित करना है ना कुछ। इन दोनों जो व्यक्ति बीमार चल रहे हैं उनके हाथों से जौ से बनी हुई जो रोटियां होती है 2-3 रोटियां गाय को खिलवाएं। याद रखें दोपहर को खिलाएं जो भी व्यक्ति बीमार चल रहा है, क्योंकि उसको पितरों का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। अगर कर्जा बढ़ रहा है तो 1 कटोरी आटा लेना है, हल्की सी गैस पर उसको थोड़ा सा भून लेना है। ठंडा होने पर उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल मिला लीजिए, 1 चम्मच काले तिल मिला दीजिए और थोड़ी सी ना लाल शक्कर मिला लीजिए। इन सबको मिक्स कर लीजिए और कम से कम ये 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में कितने भी कीड़े मकोड़े चींटियाँ होती हैं ना, उनको ये सामग्री जरूर देके, मतलब चींटियों के लिए भोजन की व्यवस्था इस दिन जरूर करनी है। साथ ही के साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परेशानियाँ हमको छोड़ ही नहीं रही हैं, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी, दूसरी परेशानी के बाद तीसरी परेशानी, लगातार कोई ना कोई परेशानी आ रही है, तो इस दिन आप मछलियों को एक थोड़ा सा आटा लीजिए, आटे में काले तिल मिलाइए। आटे में काले तिल मिलाने के बाद जो मछली होती है ना, मछलियों थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी, थोड़ा सा मीठा भी मिला सकते हैं, नहीं तो फिर आटे को गूंथ लीजिए, गोलियां बना लीजिए। कोई भी तालाब हो, नदी हो, कोई नाला हो, यहाँ पे मछलियाँ आपको ईजिली मिल जाएंगी। वहाँ पे ये आपको छोड़ के आना है अमावस्या पर। ये 11 बजे से लेकर 2 बजे तक करने वाला उपाय है, क्योंकि 11 से 2 बजे तक हमारे पितृलोक का टाइम है। सुबह सुबह देवताओं का टाइम होता है, दोपहर को पितरों का टाइम होता है, शाम को फिर देवताओं का समय हो जाता है। तो हर चीज़ का अपना एक टाइम टेबल होता है। आज के दिन ना अपने घर में नमक वाला पोंछा अवश्य लगाएं शाम के समय, ठीक है। सेकंड, अपने बच्चों की नज़र जरूर उतारें, अपने घर की नज़र उतारें। नज़र उतारने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा कपूर सबके घर में हाथ में रख दीजिए, या फिर जैसे कि थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लीजिए, अपने घर के बीचों बीच रख दीजिए। 15-20 मिनट बाद उस कपूर को उठाइए, बालकनी में जाके जला दीजिए। सेम बच्चों के साथ भी ऐसे ही करना है, बच्चों के हाथ में थोड़ा सा कपूर रखवा दीजिए, 15-20 मिनट बाद उसको उठाइए हाथों में और उसको जाके जलवा दीजिए। ये बहुत मैजिकल उपाय है और ये बहुत चमत्कारी उपाय है, तो आप इस दिन ज़रूर और ज़रूर नज़र जो होती है वो जरूर है। इस दिन ना भगवान शिव के मंदिर में काले तिल डाल के जल समर्पित करना बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और ये अमावस्या जो सतुड़ी अमावस्या है, ये बैसाख के महीने में आती है। इस दिन सत्तू खाने का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। आप बना बनाया सत्तू लेके आ सकते हैं मार्केट से, या फिर घर पे जो भी सत्तू अवेलेबल है वो सत्तू को घोलिए, मीठा बनाइए, ये नमकीन बनाइए। सत्तू की तासीर ठंडी होती है और वो पेट को ठंडकता प्रदान करता है, तो सत्तू इस दिन आप अवश्य और अवश्य खाइए। सत्तू खाने से आपके पेट की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही रहता है। तो अमावस्या तिथि बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। अगर कोई लॉन्ग ड्राइव के लिए प्लान बना रहे हो तो आज के दिन प्लीज़ कैंसिल कर दीजिए। नंबर आपको मेरा नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-2565। कुंडली दिखाने के लिए इस पर संपर्क आप कर सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं, वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी,
आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स। कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।